नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे साइंस हमारे प्लैनेट पर मौजूद लाखों करोड़ों प्रजातियों को समझता है और उन्हें एक सिस्टम में रखता है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। इन बड़ी बिल्लियों को देखिए, शेर, तेंदुआ और बाघ, इनमें क्या कॉमन है? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों शिकारी हैं या एक ही जैसे दिखते हैं, पर जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है और ये सारा राज उनके नाम में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के हर जीव को एक दूसरे से जोड़ता है और इसकी शुरुआत होती है एक यूनिवर्सल नाम से। लेकिन सोचिए, जब ये सिस्टम था ही नहीं तब क्या होता होगा? तब तो पूरी दुनिया को समझना मतलब एक तरह का केओस था, पूरी तरह से अव्यवस्थित। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 18 लाख। जी हां, साइंटिस्ट ने अब तक करीब 17 से 18 लाख अलग अलग प्रजातियों को पहचाना है और उनके बारे में लिखा है। ये नंबर दिखाता है कि हमारी पृथ्वी पर कितनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। अब कंफ्यूजन कहां से आता है वो समझिए। ये देखिए, एक ही जानवर है जिसे कहीं प्यूमा कहते हैं, कहीं कूगर, तो कहीं माउंटेन लायन। इतने सारे लोकल नाम। अब अगर अलग अलग देशों के वैज्ञानिक आपस में बात करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए साइंस को एक स्टैंडर्ड तरीके की जरूरत थी, एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। इसका मकसद सीधा सा था, हर जीव का एक ही नाम हो पूरी दुनिया में, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ये सॉल्यूशन आया कहां से? ये कमाल किया था कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे हम आज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपद नामकरण कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे आज पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हर साइंटिफिक नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है जेनेरिक नाम यानी उसके जीनस का नाम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी उसकी प्रजाति का नाम। जैसे हम सब का पसंदीदा फल आम, इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और हां, इस नामकरण के कुछ पक्के नियम भी हैं ताकि पूरी दुनिया में एक जैसा सिस्टम बना रहे। पहली बात, ये नाम हमेशा लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है। दूसरी बात, पहला शब्द जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और दूसरा शब्द यानी प्रजाति स्मॉल लेटर से। तीसरी बात, अगर आप इसे हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। और कभी कभी आखिर में उस साइंटिस्ट का नाम भी शॉर्ट में लिखा जाता है जिसने उसे खोजा। जैसे आम के नाम के आगे LIN लिखा होता है लिनियस के लिए। तो ठीक है, नाम तो रख दिया, पर यह तो सिर्फ पहला कदम है। अब अगला कदम क्या? अगला कदम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। मतलब दुनिया के सारे जीवों को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना। इसे ऐसे समझिए जैसे हर जीव का अपना एक कॉस्मिक एड्रेस हो। हर जीव को अलग अलग कैटेगरीज, जिन्हें हम टैक्सा कहते हैं, में रखा जाता है और इससे एक पूरा हायरार्किकल सिस्टम बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हम इस सिस्टम में जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी प्रजाति से किंगडम की तरफ, तो ग्रुप तो बड़े होते जाते हैं लेकिन उनमें कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। तो चलिए अब इस सीढ़ी पर चढ़कर देखते हैं कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। और इसे समझने के लिए हम अपना ही उदाहरण लेंगे, यानी इंसानों का। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल है स्पीशीज यानी जाति। ये उन जीवों का ग्रुप है जिनमें फंडामेंटल समानताएं होती हैं। जैसे हम इंसान, हमारी स्पीशीज है सेपियंस और हमारा पूरा साइंटिफिक नाम हुआ होमो सेपियंस। स्पीशीज के ठीक ऊपर आता है जीनस यानी वंश। इसमें एक जैसी मिलती जुलती स्पीशीज को एक साथ रखा जाता है। हमारा जीनस है होमो। इसे वैसे ही समझिए जैसे जीनस पैंथेरा में शेर पैंथेरा लियो और बाघ पैंथेरा टाइग्रिस दोनों आते हैं। अब एक जैसे जीन्स को मिलाकर बनती है फैमिली यानी कुल। हमारी फैमिली है होमिनिडी। इसी तरह बिल्लियों की फैमिली है फेलिडी, जिसमें पैंथेरा जीनस यानी शेर बाघ भी आता है और फेलिस जीनस घरेलू बिल्लियां भी। फैमिलीज से मिलकर बनता है ऑर्डर यानी गण। हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन जैसे जीव भी शामिल हैं। वहीं फेलिडी बिल्ली और कैनिडी कुत्ता जैसी फैमिलीज कार्निवोरा ऑर्डर में आती हैं। ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास यानी वर्ग। हम सब क्लास मेमेलिया में आते हैं। इस क्लास में वो सभी जीव हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं, बाहरी कान होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। प्राइमाटा और कार्निवोरा जैसे कई ऑर्डर इसी क्लास का हिस्सा हैं।
अब कई सारी क्लासेस मिलकर बनाती हैं फाइलम, यानी संघ। हमारा फाइलम है कॉर्डेटा। इसमें वो सारे जानवर आते हैं जिनकी जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी रही हो। मतलब इसमें मछलियां, मेंढक, सांप, पक्षी और हम मैमल्स सब आ जाते हैं। और सबसे ऊपर टॉप लेवल पर है किंगडम, यानी जगत। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। हमारा किंगडम है एनिमेलिया। दुनिया के सारे जानवर इसी किंगडम में आते हैं, जबकि सारे पेड़ पौधे किंगडम प्लांटी में। तो देखा आपने कैसे हम एक इतने बड़े और व्यवस्थित सिस्टम का हिस्सा हैं। और ये टेबल तो इस पूरे एड्रेस को और भी साफ साफ दिखाता है। देखिए, इंसान, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं, सबका अपना अपना जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम है। हर चीज कितनी परफेक्टली अपनी जगह पर फिट है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चीजों को करीने से रखने का एक तरीका है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिस्टम हमें उन गहरे इवोल्यूशनरी रिश्तों के बारे में बताता है जो इस धरती पर मौजूद हर जीव को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जब हमें ये एहसास हुआ कि आज दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि उन सभी जीवों से भी जो कभी इस धरती पर रहा करते थे, तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इस एक सोच ने इंसान को विनम्र बनाया और दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए आंदोलन शुरू हुए। तो ये पूरी समझ हमें एक बहुत ही जरूरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम सब वाकई एक ही जीवन वृक्ष की शाखाएं हैं, तो इस पेड़ की बाकी लाखों करोड़ों शाखाओं के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? सोचिएगा जरूर।